सुखदेव जी कहते बिल्कुल होते हैं। तो राजा परीक्षित कहने लगे तो स्वर्ग लोक में क्या होता है? बोले स्वर्ग में हमारी इच्छाओं की पूर्ति करी जाती है। बोले वो कैसे? बोले चित्रगुप्त होते हैं, एक हमारे अच्छे कर्मों का ब्यौरा लिखते हैं, दूसरे हमारे बुरे कर्मों का ब्यौरा लिखते हैं। अब जितने समय तक का आपका पुण्य होगा उतने समय तक आपको स्वर्ग की सैर मिलेगी, स्वर्ग में आपकी इच्छाओं की पूर्ति करी जाएगी। बोले फिर नरकलोक में क्या होता है? सुखदेव जी बोले 28 प्रकार के नरकलोक हैं। जो जैसा पाप करता है उसको वैसा दंड मिलता है। जो ज्यादा पाप करे उसे वैसे नरक में भेजते हैं, थोड़े बहुत करे तो कुछ तो यही दुख दे के प्रायश्चित करा देते हैं। देखिए हम एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कोई कपड़ा है, रसोई घर का ज्यादा ही चिकना कपड़ा है, खूब मैल है उसमें, तो उसे हम कैसे साफ करेंगे? गरम गरम खोलते खोलते पानी में डालेंगे, खूब कूटनी से पीटेंगे, निचोड़ेंगे, तब जाके वो साफ होगा। और कोई झाड़ पोंछ का कपड़ा है, उसे हम कैसे साफ करेंगे? थोड़ा बहुत सावन सोडा लगाएंगे, निचोड़ेंगे, थोड़ा बहुत पीटेंगे, साफ हो जाएगा। तो जो जितना ज्यादा गंदा कपड़ा उतनी मरम्मत। वैसे ही जिस नदी होती है बैतरणी नदी, तो चाहे पापी हो या पुण्यात्मा सबको पार करना होता है। जो पुण्य करते हैं उनको पता भी नहीं चलता, ठाकुर जी उनको वो नदी पार करवा देते, या तो अपने विमान को ही भेजते, पार्सल भेजते लेने के लिए, तो समझ में ही नहीं आता। और जो मन मन पाप करते हैं, मन मन दूसरों की बुराई, दूसरों की चुगली, झूठ बोलते हैं, उनको वैसे नरक लोक की यातना दी जाती है। वैसे ही उनको उस बैतरणी नदी को पार करने में कष्ट होता है। मतलब कि जो व्यक्ति गलत कार्य करके दूसरों को जितना दुख देता है उतना ही दुख, उतनी ही यातना उसको नरक लोक में भोगनी पड़ती है। ये सुन के महाराज परीक्षित कहने लगे कि ये तो बहुत कठिन काम है, व्यक्ति से थोड़े बहुत पाप तो हो ही जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि नरकलोक से बचा जा सकता है, और वो भी पापी व्यक्ति बच जाए? ये पुण्यात्मा जो होगा वो तो अच्छे काम करेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पापी भी स्वर्ग हो जाए, नरकलोक से बच जाए? ऐसा कोई उपाय हो? अब अच्छा यहाँ कितने हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? मैं बता दूं, अब भी नहीं कह रही हूँ कि अभी आप कह दोगे कि भाई हमको जाना तो अब भी भगवान लेने आ जाएंगे। समय आएगा तब। कितनों को चाहिए स्वर्ग? सबको चाहिए ना? भगवान तो सबको चाहिए। जब स्वर्ग चाहिए, भगवान चाहिए, तो अच्छे कर्म तो करने पड़ेंगे, कथा तो सुननी पड़ेगी। कहते खुद के मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। और कल हम माताओं को देख रहे थे, कथा तो सुनिए भैया, जितना समय मिला है उतनी कथा सुन ली, अब चलो हम तो अपने काम को चलते। और खुद तो जाती सो जाती, एक सहेली इनको साथ में चाहिए होती है। भाई तुम सोई उठ रही सो हम सोई उठ जाए, और फिर कल ये काम करके आज हाथ उठा रहे हैं हमें स्वर्ग जाना है। भगवान पागल तो बैठे के कहते हैं आ जाओ स्वर्ग तुम्हें नहीं लाने, बनाओ तो। कल हम देख रहे थे शिव विवाह में, भैया आरती नहीं करा पाई, और एक एक करके लाओ हमें प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो। कल एक प्रकार से कहा जाए तो भोले बाबा का विवाह ही था। आप भोले बाबा का विवाह छोड़ के साक्षात महाकाल जो बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ दे देते, क्या पता यहाँ तिलक करते, मांगते उनसे दे देते। यही आपके कोई बेटे का विवाह छोड़ के जाए तो माताएं ऐसा मुंह बनाती महाराज कि जैसे सांप ही सूंघ जाए, बात ही नहीं करती। और कल यहाँ गई तो उस पे भी हंस रही, हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे। भगवान तो सबको चाहिए, पर कथा इनमें मन नहीं लगेगा, भगवान की कथा में मन नहीं लगेगा। यही कोई टीवी सीरियल चला दो तो 4 घंटा बैठी रहेंगे, पूरी न्यूज ले लो, इधर लड़ाई हो, मजा ले, एक भी उठ के चली जाए, कथा में मन नहीं लगेगा। और हाँ एक और 3 घंटे की कथा सुनेंगी,
हमारे तो पैर दुखने लगे, पैर दुखने लगे। और यही साड़ी अगर किसी मॉल में 10 मंजिल पे मिले, 10 मंजिल चढ़ जाएंगे, मजाल है मुख से निकल आए कि पैर दुखने लगे, तब तो सीधे 10 मंजिल चढ़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और कथा में 3 घंटे में पैर दुखने लगे। देखिए कथा का पुण्य तभी मिलता है जब आप पूरी कथा मन से सुनते हैं और फिर आरती करके प्रसाद लेके जाते हैं। अब फिर बाद में तो प्रसाद हम इसलिए दे देते कि भैया खाली हाथ जाओगे, तो हमें प्रसाद नहीं दिया। भगवान को प्रसाद लग नहीं पाया, इनको प्रसाद पहले चाहिए। कथा कितने सालों में सुनना है? 10 साल 15 साल। जिन भगवान ने इतना बड़ा जीवन दिया है उनको देने के लिए तुम्हारे पास 3 घंटे नहीं है। जिन भगवान ने इतनी बड़ी जिंदगी दी उनके लिए भी हम सोच समझ के समय देते कि भाई हमें समय नहीं है, हम नहीं कथा सुन सकते। कथा में समय बेकार होता है और साथ पता भी है कि यही सब जाना है, घर के काम तो आपको पूरी जिंदगी करने हैं। और कथा ये नहीं कहती काम छोड़ दो, कथा 7 दिन की है, काम को मैनेज भी कर लो, कथा भी सुन लो, तो भगवान की भी प्राप्ति हो जाए। और फिर दुख ऐसे होते हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तुम उनको कभी कथाओं में सत्संग में लेके आई? नहीं। और कहने को हमारी बहू ऐसा कहती वैसा कहती है, काम नहीं करती है। कभी अपनी बहू से कहा है चलो कथा पूरी सुन के आना, तब तो बीच में ही कहने लगती चलो घर के काम हो गए, चलो घर के काम का टाइम हो गया। ना तो खुद ने सुनी ना उसको सुनने थे। बस रोटी बनवा लो, रोटी दिन रात रोटी रोटी, शाम की रोटी का टाइम हो गया, शाम की रोटी का है। रोटी तो तुम्हें जिंदगी भर बनानी है, कथा तो सुन लो। और ये बात पहले इसलिए बोल दी कि आज जो बीच कथा में उठ के जाएगा उसको बिल्कुल भी पुण्य नहीं लगेगा। आप जाती सो जाती पूरी व्यवस्था भंग करके जाती है। कल ये कृष्ण जन्मोत्सव की अनाउंसमेंट हो ही नहीं पाई क्योंकि आप लोग आरती में ही निकल लेती हैं कि भाई ये आरती नहीं करनी, हम तो जाए। फिर ऐसे आती ही काय को जब एकदम टाइम नहीं, इतनी मजिस्ट्रेट होती है कि नहीं? जब टाइम नहीं है तो कथा में मत आओ। खुद तो आई, खुद ने नहीं सुनी और दूसरे को भी नहीं, एक और ढूंढी, चलो चलो। कईयों का कथा में यही काम लगा रहता है। उनको जानती हूँ वो किनकी बहू बैठी, एक कथा तो सुन लो। इनकी बहू उनकी बहू, वो तो तुम्हें बहू बहू तो तुम्हें जिंदगी भर करना है। और फिर यहाँ हाथ उठा रहे हमको तो भगवान चाहिए, स्वर्ग चाहिए। ले लो स्वर्ग, आरती छोड़ छोड़ के स्वर्ग ले लो, स्वर्ग। भगवान बिल्कुल आपके लिए बैठे, वेलकम डियर, आइए, आपका ही इंतजार था। हंस भी नहीं, हम बहुत अच्छा काम करते। तो अगर भगवान चाहिए तो कथा सत्संग भजन ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति कहता तो है भगवान मिल जाए, पर जो भगवान का नाम हम ले सकते हैं, राम का नाम तो मुख से नहीं निकलेगा। और चाहिए क्या है इनको? भगवान। और कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जो नाम हम ले सकते हैं वो लेंगे नहीं, भगवान चाहिए। यहाँ माताओं से कहो अभी जैसे माइक भी बंद हो जाए, लाइट चली जाए, तो भजन गाओ, तो भजन नहीं गाएंगे, 10 चुगली तुरंत कर लेंगे, इधर उधर की बात तुरंत कर देंगे। अरे भाई इतने दिनों में मिली, हम तो जानते नहीं। अरे कथा में आए तो कम से कम भगवान का भजन 3 घंटे ही ले लो। तो महाराज परीक्षित यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा कभी हो सकता है कि व्यक्ति पाप भी करे और नरक लोक भी ना जाए? बोले ऐसा हो सकता है? सुखदेव जी बोले बिल्कुल हो सकता है। एक उपाय है। बोले कैसा उपाय? बोले कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करे लेकिन अंत समय में भगवान का नाम ले ले तो उसको नरक लोक नहीं जाना पड़ता, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कई कह रहे होंगे चलो अच्छा हमारा काम तो बन गया, जीवन भर मन पसंद के पाप करेंगे, सास की बात बहू से, बहू की बात सास से, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, झूठ बोलेंगे, मन मन चुगली करेंगे और फिर अंत समय में राम राम भगवान द्वार
खोल देंगे। तो सुनने में जितना सरल लग रहा ना, तो आइडिया लगाने लगे, करना उतना ही कठिन है। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कहे आवत। अंत समय में भगवान की याद बनी रहे, वो विरलई होते हैं। क्योंकि जो भगवान की कथा सत्संग इत्यादि सुनते, उनको ही भगवान का नाम मुख पे आता है। ये चोरी बुराई करते रहो फिर राम का नाम मुख पे आ जाए तो वो नहीं आने वाला, फिर नहीं होने वाला। तो महाराज वो कहते हैं कि अंत समय में अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले तो उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। महाराज परीक्षित कहने लगे, ऐसा